हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के 12 केमिस्ट्री के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड, और इस सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट थर्ड पे क्या स्टडी करेंगे उससे पहले हम लोग जान लें कि प्रीवियस पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया कि एडजॉर्प्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स हम लोग किस बेसिस पे क्लासीफाई किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के इंटरेक्शन फोर्स के बेसिस पर हमने बताया दो तरह के एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। साथ ही साथ इन दोनों एडजॉर्प्शन में कौन कौन से डिफरेंसेस है, कौन कौन से कंपैरिजन पॉइंट्स है, इस पर भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। आई होप कि आपको प्रीवियस क्लास का ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हैं पार्ट थर्ड के साथ। और आज हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। वो मिक्सचर जो आपके चारों तरफ दिखाई देता है, वे मिक्सचर को हम आज हम लोग क्लासीफाई करेंगे, यानी उसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जितने भी मिक्सचर्स है, यानी जितने भी सॉल्यूशन फॉर्म में जो मिक्सचर्स हैं, ये मिक्सचर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उनके कुछ फीचर्स है। साथ ही साथ हम उन सारे फीचर्स पर भी बात करेंगे, यानी हम बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का और कोलोइडल सॉल्यूशन, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमारा क्वेश्चन बहुत साल पूछा गया आपके बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। स्टूडेंट, मिक्सचर तो आपको मालूम है मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर मतलब वह सब्सटेंस जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स जो अनडेफिनेट रेशियो में एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो होते हैं कितने तरह होते हैं, तो ये जो मिक्सचर का नाम हमने जो दिया है एज ए सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलोइड्स, ये किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है स्टूडेंट। तो ये जितनी भी मिक्सचर की जो 3 टाइप्स है, या यूं कहीं सॉल्यूशन की जो 3 टाइप्स है, ये इसका बेसिक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी आप देख सकते हैं ध्यान से, तो आप पाओगे कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की जो साइज है, यानी सॉलिड पार्टिकल की जो साइज है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है और कॉलोइड के जो पार्टिकल की जो साइज है वो डिफरेंट है। और उस साइज ऑफ पार्टिकल के डिफरेंट होने के कारण ये हमारे मिक्सचर को 3 फॉर्म में हम पाते हैं। और उसके कौन कौन से नाम है, एज ए सॉल्यूशन, आप इसे ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एज ए सस्पेंशन और एज ए कॉलोइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब चले एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि इन तीनों सॉल्यूशन में क्या क्या पार्टिकल के साइजेस होती हैं। तो मैं यदि बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस सिस्टम। अब ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। हम हेट्रोजेनस सॉल्यूशन की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन जो होमोजेनस सॉल्यूशन हो, यानी होमोजेनस सिस्टम हो। होमोजेनस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, होमोजेनस का मतलब ये होता है कि जितने भी इसमें सॉलिड पार्टिकल है वो कंप्लीटली मिक्स्ड है, और इसके पार्टिकल्स को हम विजुलाइज नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये पार्टिकल यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्वेंट में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं होमोजेनस सिस्टम। सॉल्यूशन के इस टाइप के मिक्सचर में हम क्या पाते हैं स्टूडेंट कि इस पार्टिकल का जो साइज है, इसका जो डायमीटर है, वो 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। कहने का मतलब सॉल्यूशन में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज काफ़ी और काफ़ी छोटी होती है। तो ये बात हम कह रहे थे सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल 4, यदि हम कॉमन सॉल्ट को, यानी नमक को यदि हम पानी में डाल दें और एक सॉल्यूशन तैयार करें, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन का। सस्पेंशन मिक्सचर का वो टाइप है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की साइज सबसे बड़ी होती है, और ये होमोजेनस सिस्टम में नहीं, ये बल्कि हेट्रोजेनस नेचर में पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि हम इसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं, यानी इसके पार्टिकल को हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसकी पार्टिकल की साइज जो होती है वो 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ी होती है, यानी 1 नैनोमीटर से भी, माइक्रोमीटर से भी बड़ी होती है। समझ गए ना। जैसे एग्जांपल 4, सैंड एंड वाटर। यदि आप बालू को पानी में घोल दो तो पानी, आप देखते हो पानी में ये बालू जो, यानी सैंड जो है नीचे सेटल हो जाएगा, तो ये एक मिक्सचर बन गया, और इस मिक्सचर को हम नाम दिए हैं सस्पेंशन। आप इसके सैंड पार्टिकल्स को, यानी यहाँ पे जो सैंड की जो डस्ट पार्टिकल्स है इस वाटर में डिजॉल्व, आप उसको आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। थर्ड सॉल्यूशन जो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस सरफेस केमिस्ट्री में, जिसका नाम है कोलोइड्स। कोलोइड्स के पार्टिकल की साइज इतनी भी बड़ी और इतनी भी छोटी नहीं होती है,
ये इसकी जो साइज होती है वो इंटरमीडिएट माना जाता है साइज को। इंटरमीडिएट का मतलब स्टूडेंट ये कि सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े छोटे होते हैं और सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं, यानी ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। मिक्सचर का ये कैसा स्टेट है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है। और इस पार्टिकल को भी हम बोलेंगे नेकेड आई से देख सके तो ये नेकेड आई से ये पार्टिकल आपको दिखेंगे नहीं। और यदि इसकी नेचर की बात करें स्टूडेंट तो ये भी हेट्रोजिनस नेचर का होता है, लेकिन नेकेड आई से आपको यह हेट्रोजिनस नेचर आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखने से आपको लगेगा कि ये होमोजिनस है, लेकिन यदि इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आप इसे पाओगे कि ये होमोजिनस नहीं बल्कि ये हेट्रोजिनस नेचर को शो करता है। इस पार्टिकल की साइज की यदि बात करें तो लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की तुलना में इसके पार्टिकल की साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन स्मॉलर देन पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, लेकिन सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो मैंने कहा था ना कि इस पार्टिकल का साइज जो है इंटरमीडिएट स्टेट में है, यानी कि सॉल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ओके, यदि मैं पार्टिकल का रेंज बताऊं स्टूडेंट तो इसका पार्टिकल का जो रेंज है, कॉलर्ड के पार्टिकल का साइज का जो रेंज है वो डायमीटर लगभग इसके 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर के रेंज में पाए जाते हैं। यानी इस पार्टिकल का जो साइज का रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो ये था हमारा कॉलॉइड। हम लोग इस सरफेस केमिस्ट्री में स्पेशली फोकस करने वाले हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन पर, यानी कॉलॉइड्स पर। तो कॉलॉइड पर हम और बहुत सारी बातें आगे करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं कि इन तीनों सॉल्यूशन जो हम लोग देखें, सॉल्यूशन, कॉलॉइड, सस्पेंशन, किस बेसिस पर, इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल। जहां हमने देखा कि पार्टिकल साइज सबसे छोटा सॉल्यूशन फेज में है, सॉल्यूशन के मिक्सचर में है, और सबसे बड़े पार्टिकल्स हमारे सस्पेंशन में है, और पार्टिकल का साइज जो इंटरमीडिएट फॉर्म में है वो हमारा कॉलॉइड्स है। ओके, अब यदि मान लिया जाए आपके बोर्ड में पूछ दिया जाए कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, यानी तीनों में कंपैरिजन कीजिए, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो चाहे आप इसे कैरेक्टरिस्टिक कहिए, फीचर्स कहिए, या इन तीनों में डिफरेंसेस कहिए, बात एक ही है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं फीचर्स। ये जो 3 टाइप की जो सॉल्यूशन है, यानी ये जो 3 टाइप की जो मिक्सचर है, इन तीनों में क्या किस किस तरह की फीचर्स हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इन सभी कॉलम में एक कॉलम में प्रॉपर्टी लिखा, दूसरे कॉलम में सस्पेंशन, तीसरे कॉलम में कॉलॉइड और लास्ट कॉलम में सॉल्यूशन। अब हम एक एक फीचर्स पर हम बात करते हैं। सबसे पहला फीचर्स हम बात करें नेचर पर। यदि मैं बोलूं सस्पेंशन का नेचर कैसा, नेचर मतलब कि वो होमोजिनस है या हेट्रोजिनस है, तो अच्छी तरह आपको याद होगा हमने भी बताया था कि सस्पेंशन एक्चुअली में हेट्रोजिनस नेचर का होता है। बिल्कुल सही। कोलॉइड भी देखने से होमोजिनस लगता है, लेकिन ये भी कैसा होता है, हेट्रोजिनस। और यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो अच्छी तरह मालूम होगा कि सॉल्यूशन जो होता है वही होमोजिनस होता है। तो ये हम बात की नेचर के बारे में। अब बात करते हैं पार्टिकल की साइज, ये भी आपको बताया है। तो पार्टिकल की साइज यदि मैं बोलूं सस्पेंशन के लिए तो 10⁻⁻6 मीटर से ये काफी बड़ा होता है, और कॉलॉइड की बात करूं तो 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻6 मीटर के रेंज में होता है। और यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं, चूंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल सबसे छोटा होता है और इसकी साइज होती है 10⁻⁹ मीटर से भी कम। ओके, चलिए, तो ये प्रॉपर्टी था पार्टिकल साइज। अब बात करते हैं सेपरेटेड बार, यानी हम सस्पेंशन के पार्टिकल्स को या कॉलॉइड जैसे पार्टिकल्स को या सॉल्यूशन जैसे पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब किसके द्वारा। सबसे पहला हम बात करते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर तो आप जानते हैं स्टूडेंट, आपके लैब में फिल्टर पेपर एक सर्कल जैसा एक पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, काफी छोटे होते हैं, और उस पोर्स के थ्रू से हमें इसे फिल्टर करना है, मतलब उसको सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एक होता है और एक होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो पोर्स की जो साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में जो पोर्स मतलब जो छेद होता है ना, पेपर में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसकी जो साइज होती है थोड़ी बड़ी होती है। किसमें, ऑर्डिनरी में। और अल्ट्रा में क्या होता है, वो पार्टिकल वो पोर्स का साइज काफी छोटा होता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सेपरेशन के लिए, किसके द्वारा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा यदि मैं सस्पेंशन की बात करूं तो चूंकि आपको मालूम है कि सस्पेंशन के पार्टिकल साइज सबसे बड़ी होती है, और इतनी बड़ी होती है कि इसे आसानी से सेपरेट ऑर्डिनरी फिल्टर में किया जा सकता है, यानी एक बड़े वाले छेद वाले फिल्टर पेपर से भी इसे अलग कर सकते हैं। कॉलॉइड की जहां तक बात है स्टूडेंट, तो कॉलॉइड के पार्टिकल जो इंटरमीडिएट साइज में है, यदि आप इसे ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में पास करोगे तो सीधे निकल जाएगा और उसे हम अलग नहीं कर सकते। सॉल्यूशन को तो आपको मालूम है कि सॉल्यूशन में हमारे पार्टिकल कॉलॉइड से भी काफी छोटे होते थे, ये तो पॉसिबल तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा नॉट पॉसिबल। यानी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में केवल एक ही मिक्सचर के टाइप को हम सेपरेट कर सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसका नाम है सस्पेंशन। यदि मैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर पर बात करूं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेशन किसका संभव है और किसका असंभव है, तो हम पाएंगे सस्पेंशन में क्या पाएंगे, पॉसिबल। यानी ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर में भी पास नहीं होगा।
सीधी सी बात है, जब वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जब वो सेपरेट हो जा रहा है तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में तो फिल्टर पेपर के पोर तो और काफी छोटे हैं, तो उसमें कहां से पास होगा? तो ये क्या होगा, इसमें हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी यहाँ पॉसिबल है, यानी इसका सेपरेशन पॉसिबल है। किसके थ्रू से? अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। और यदि मैं कॉलर्ड जैसे पार्टिकल की बात करूं तो कॉलर्ड का साइज इतनी बड़ी नहीं है कि वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में पास तो कर जाएगा, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर में पास नहीं करेगा। इसका मतलब ये पॉसिबल है। और यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज काफी छोटे होते हैं और ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे भी पास नहीं करेगा। ओके, तो ये था हमारा सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर। नेक्स्ट फीचर, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, यानी अब देखते हैं सॉल्यूशन के जो बॉटम पे, यानी कि उसके जो सबसे नीचे वाला जो सरफेस है उस पर पार्टिकल का सेटल हो जाना ग्रेविटी के कारण। तो यदि मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें सेटलिंग होगा कि नहीं होगा? आप देखे तभी हमने दिखाया था सैंड एंड वाटर। जब आप पानी में आप सैंड डालोगे, एक सॉल्यूशन तैयार करोगे, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद जितने भी सैंड के पार्टिकल्स वो नीचे सेटल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंशन में जो है सेटल अंडर ग्रेविटी, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाता है अंडर ग्रेविटी के कारण। कोलर्ड की बात करें स्टूडेंट तो सेटल ओनली ऑन सेंट्रिफ्यूगेशन, मतलब उसमें बाहर से कोई फोर्स देकर ही हम उसे सेटल कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे ये दूध में जो मक्खन हम लोग निकालते हैं, उसका मलाई से जो मक्खन निकालते हैं बहुत सारा, आप लोग देखते हैं लेडर को घोंटते हुए, तब वो जाकर नीचे बैठ जाता है। तो हम कह सकते हैं उसे हम सेटल कर सकते हैं सेंट्रिफ्यूगेशन के द्वारा। और यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं स्टूडेंट तो सॉल्यूशन में हमारा पार्टिकल्स कभी भी नीचे सेटल नहीं होता। जैसे नमक और पानी का घोल में आप कभी भी देखोगे तो नमक नीचे बैठता नहीं, या चीनी का घोल में आप देखोगे तो शुगर जो है नीचे सेटल नहीं होता। तो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल ने क्या देखा, सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है वो आपका सेटल हो जाता है। कोलर्ड के जो पार्टिकल्स है सेटल ओनली सेंट्रिफ्यूगेशन, और जो सॉल्यूशन में जो कंडीशन है उसमें क्या देखा, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस की कैसी होती है। अपीयरेंस में सस्पेंशन मतलब दिखता कैसा है। जैसे एक गिलास में आप सस्पेंशन के सॉल्यूशन दो, एक गिलास में कोलर्ड सॉल्यूशन दो और एक गिलास में सॉल्यूशन दो, तो आपको अपीयरेंस मतलब आर पार दिखता है कि नहीं, दिखने में कैसा दिखता है। तो मैं सस्पेंशन की बात करूं तो ओपेक, यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ये अपारदर्शी होगा। और कोलर्ड की बात करूं तो कोलर्ड का सॉल्यूशन आप देखोगे तो आपको जनरली ट्रांसपेरेंट मिलेगा। जैसे शुगर, सॉरी मिल्क में आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, सॉल्यूशन तो क्या ट्रांसपेरेंट होता ही है। टिंडल इफेक्ट की बात करूं, अभी एक नया नाम आप सुने होंगे टिंडल इफेक्ट, शायद आप कभी पहले भी सुने होंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जहां लाइट की स्कैटरिंग होती है और लाइट स्प्लिट कर जाता है सभी दिशाओं में। तो भाई हर पार्टिकल के साइज अलग होते हैं और टिंडल इफेक्ट पार्टिकल के डायमेंशन पर, पार्टिकल के साइज पर ही डिपेंड करता है कि टिंडल इफेक्ट शो करेगा या नहीं। आगे जाके हम कोलोइडल सॉल्यूशन के टिंडल इफेक्ट पर डिटेल बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट है क्या और टिंडल इफेक्ट होने के कौन कौन से कंडीशन है। फिलहाल हम यहाँ टिंडल इफेक्ट की बात करूं तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं, कोलर्ड टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं, और सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है कि नहीं, हम उस पर बात करेंगे। तो यदि मैं सस्पेंशन की बात करूं तो टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो करता है, पार्टिकल साइज सुटेबल है जिससे इसमें टिंडल इफेक्ट होती है, लाइट की स्कैटरिंग होती है। कोलर्ड में भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन सॉल्यूशन में कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। यानी कि एक गिलास में आप सॉल्यूशन ले लो, शुगर वाटर ले लो, शुगर सॉल्यूशन ले लो, उसमें एक लाइट जलाओ, लाइट का बीम पास करो, तो उसमें लाइट का पाथ आपको दिखाई नहीं देगा। यदि पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा, और यदि उसके लाइट के पाथ आपको दिखाई देगा तो समझो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे आप देखते होंगे सिनेमा हॉल में जब प्रोजेक्टर से जब लाइट निकलती है तो आप देखते हैं उस लाइट का पाथ आपको दिखाई देता होगा, और उस लाइट के पाथ में कई सारे डस्ट पार्टिकल जैसे आपको दिखाई देता होगा जो हमेशा मोशन में करते हुए, मोशन में होते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो एक लाइट का पाथ जो विजुलाइज हो जाना मतलब वो क्या है, उसमें टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। और यदि लाइट का पाथ विजुलाइज ना हो इसका मतलब उसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो करता है, कोलर्ड में भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, मगर सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट फीचर्स की बात करूं, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल डिफ्यूज होता है या नहीं। डिफ्यूज मतलब एक दूसरे से मिक्स हो जाना। तो आप देखते हैं कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, तो इसमें डिफ्यूजन भाई डज नॉट डिफ्यूज, यानी कि पार्टिकल इंटरमिक्स आसानी से नहीं हो सकता। कोलर्ड में डिफ्यूजन स्लोली, धीरे धीरे ये डिफ्यूज करेगा, यानी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे में इंटरमिक्स धीरे धीरे स्लो करेगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा। और सॉल्यूशन की बात करें तो डिफ्यूज रैपिडली, आप जैसे आप नमक और पानी डालोगे, एक चम्मच लगाओ तुरंत वो घुल जाएगा, मतलब उसके डिफ्यूजन पावर, डिफ्यूजन एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल में क्या देखा, सस्पेंशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी डिफ्यूज नहीं होता, लेकिन कोलर्ड के पार्टिकल धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, और सॉल्यूशन में डिफ्यूज होता है वो काफी फास्ट होता है, रैपिडली डिफ्यूज होता है।
नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट ब्राउनियन मोमेंट। भाई ब्राउनियन मोमेंट क्या है? पार्टिकल का जब जिगजैग मोशन हो तो उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। जैसे आप देखें अभी प्रोजेक्टर का लाइट हमने बताया, तो लाइट के पाथ में देखो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को हमेशा ऐसे ऐसे मोशन होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे मोशन जो जिगजैग पाथ पे मोशन करे उसको बोलते हैं लोग ब्राउनियन मोमेंट। आगे जाकर हम कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए ब्राउनियन मोमेंट और टिंडल इफेक्ट जैसे प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं कि किसमें ब्राउनियन मोमेंट पॉसिबल है और किसमें ब्राउनियन मोमेंट पॉसिबल नहीं है, कौन ब्राउन शो करता है, कौन ब्राउनियन मोमेंट शो नहीं करता। तो यदि मैं सस्पेंशन की बात करूं तो ये शो कर सकता है, और कोलोइड की बात करूं तो ये तो शो करता ही करता है, और सॉल्यूशन की बात करूं तो ये नेग्लिजिबल, ये आपको ब्राउनियन मोमेंट के फॉर्म में मोशन आपको करते हुए दिखाई आपको नहीं देगा। तो ये था आपका मेन फीचर्स, प्रॉपर्टीज किसके, बोलिए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। सस्पेंशन, कोलॉइड एंड सॉल्यूशन। तो एग्जाम में अक्सर आता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, एक ही बात है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब तीनों के डिफरेंसेस को लिखिए, इन तीनों में किस किस तरह का डिफरेंसेस है। तो आप इतने सारे पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि ये जो हमने 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए, यही उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉकडाउन ई पाठशाला की कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे और हमेशा क्लासेस को अटेंड करेंगे, और सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट पार्ट तक आप इस वीडियोस को देखते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।